पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। करेंसी हर जगह से नीचे, इंडिया देख लो दूसरे नंबर पे आ रहा है हर चीज़ के हवाले से। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सनम। अच्छा सनम, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की बात की जाए स्पार्को की, तो हमने सिर्फ 50 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च की होंगी या रॉकेट्स लॉन्च किए होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस फील्ड में आने के लिए, ऊपर से हमारी जो कह लें कि गवर्नमेंट है वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है इसके अंदर। इंडिया की बात की जाए तो वो रिसेंटली लॉन्च करने वाले हैं एक और सैटेलाइट को, तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर कि वहाँ पर स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड हैं स्टडी के अंदर, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो क्या वजूहत हैं? यार सबसे पहले तो देखा जाए पाकिस्तान हर चीज़ के हवाले से ना बहुत पीछे जाता जा रहा है। मतलब हम अवाम है यहाँ की, कम से कम अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों को देखो, जितने भी हुक्मरान हैं पाकिस्तानी, इनका कोई बच्चा पाकिस्तान में नहीं पढ़ा, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं रहते, हद तक कि उनको पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान ही नहीं आती। तो पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। करेंसी हर जगह से नीचे, इंडिया देख लो दूसरे नंबर पे आ रहा है हर चीज़ के हवाले से। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया। तो पाकिस्तानी शर्म करो। सही हो गया। तो हमारी जो स्टडी है यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड है, यहाँ पर लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक हो गया, और साथ में उतना बजट नहीं होता हमारे पास कि हम कुछ ना कुछ लॉन्च करें। चाइना की मदद से हम लोग हमेशा लॉन्च करते हैं, तो इंडिया के साथ, इंडिया को तो नासा के साथ भी कोलैबोरेशन नज़र आता है हम लोगों को। तो इंडिया आए दिन कुछ ना कुछ, जैसे कि आपने कहा कि वो सेकंड नंबर पर भी फॉल कर रहा है, तो उनकी जो गवर्नेंस है वो कैसी नज़र आती है आपको कि वो इन्वेस्टमेंट्स लेके आती हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसीज अच्छी है, लॉबिंग अच्छी है उनकी हर चीज़ ही अच्छी है। अब इंडिया के बारे में पहले होता था कि हम किसी के बारे में बात करते थे, फलां मुल्क ऐसे हैं, फलां मुल्क ऐसे है, उसकी करेंसी हमसे नीचे है। अब पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान की करेंसी कितने मुल्क से नीचे आ गई है यार। पाकिस्तान में स्टडी के हवाले से कुछ नहीं है। ये लास्ट कोरोना में बिना पेपरों के बच्चों को पास कर दिया। यहाँ पे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? हर चीज़ तो महंगी हो रही है, किसी भी चीज़ के हवाले से पाकिस्तान बस छोड़ ही दो। पाकिस्तान की बात करते हुए अब शर्म फील होती है यार। सही हो गया। तो प्राउड किस दिन फील होने वाला है हम लोगों को, स्पेशली हमारी स्पार्को के बारे में तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं होता कुछ भी। मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत सदियाँ लग जाएंगी पाकिस्तान पे जब हम प्राउड फील करेंगे। सही होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली सईद। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अपनी स्पेस एजेंसी स्पार्को की, तो हमारे यहाँ पर नज़र नहीं आती क्या चीज़ें हम लोगों ने अभी तक बनाई हैं या लॉन्च की हैं, कोई रॉकेट कुछ भी ऐसा, या तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, या बजट नहीं है, या हमारे पास शायद साइंटिस्ट नहीं है, ठीक होगा। इंडिया की बात कीजिए तो वो लॉन्च करने वाले हैं इस वक्त सैटेलाइट्स को, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि इंडिया आए दिन कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान ट्राई भी नहीं करता? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि ऐसा भी कुछ भी लॉन्चिंग नहीं होने जा रहा, ना कुछ ऐसा बनाया। और इंडिया के बारे में सुना है कि वो लॉन्च कर रहा है, बल्कि एक और बात सुनी है कि इंडिया तो बहुत आगे निकल गया है, और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल गया। मैं 11 टाइम गया हूँ उधर, तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। इनके आपस की लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या करना है इन्होंने? सही हो गया। लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं। हमारी कोई भी फील्ड ऐसी है जो कि प्रॉपर तरीके से चल रही हो। इंडिया की हर फील्ड जो है वो प्रॉपरली चल रही है। आईटी की देख लें, उनको बैरून मुल्क में जाके भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटाइज किया जाता है। तो कब तक हमारी जो स्पेस एजेंसी इस तरह से लैक करती रहेगी? और उन्होंने तो 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। बिल्कुल आप 110% ठीक कह रही हैं। हमारी देखिए, जब तक हमारी गवर्नमेंट साथ नहीं ना देगी किसी का भी, तो वो काम नहीं होगा। इंडिया में मैं गया हूँ जब भी, तो वहाँ पे घर घर में काम हो रहा है, लेबर्स लगी हुई हैं, फीमेल्स बिल्कुल मेल्स के बिल्कुल मुकाबले में काम कर रही हैं। शॉपकीपर जो हैं वो 80% फीमेल्स हैं और 80% बॉयज़ हैं, मेल्स हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर लेडीज़ कहीं जॉब करती हैं, काम करती हैं, उसको अच्छा नहीं समझा जाता है, उसको आगे नहीं आने दिया जाता। और इंडिया में तो घर घर में भी काम हो रहा है, और हर जगह वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं। और लेकिन जो मेहनत करता है उसको उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हमारी गवर्नमेंट को जब तक हमारा साथ नहीं देगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सही हो गया। तो हमारे जो स्पेशली जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट्स इसकी तरफ क्यों नहीं लेके आता? किसी को इतना इंटरेस्ट भी नहीं, लेकिन वहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा इस फील्ड में आने के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके, वो भी इंग्लिश में है, सारा एजुकेशन उनकी बहुत हाई जा रही है। हमारे यहाँ पे ध्यान ही नहीं दी जा रहा। शायद हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती है कि हमारे लोग जो हैं उनको शऊर आ जाए। वो पढ़ लिख जाएंगे तो उनको थोड़ी समझ बूझ आ जाएगी, तो वो हम लोगों को समझेंगे शायद। इसीलिए एजुकेशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सही हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर सईद। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि अगर हम अपनी स्पेस एजेंसी स्पार्को की बात करें तो हार्डली किसी को पता होगा कि ये स्पेस एजेंसी भी जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। इसने 50 से ज़्यादा कभी मतलब कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं की है, और ना ही कोई रॉकेट्स वगैरह से लॉन्च किए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो रिसेंटली एक स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं, और इससे पहले भी बहुत सारी सैटेलाइट्स और रॉकेट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो उनके पास बजट भी है, स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड होते हैं उनकी स्टडी में, लेकिन यहाँ पर बजट नहीं है, स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया जाता है इस सब्जेक्ट से। क्या वजूहत हैं? मैम देखें कि टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में वैसे ही ट्रेंड बहुत कम है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो टेक्नोलॉजी में हमसे कोई 10-15 साल आगे हैं, ठीक है। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी पे, उनके मिनिस्टर्स, उनकी
की हुकूमत इन्वेस्ट करती है। जब मुझे पता लास्ट टाइम उन्होंने एक स्पेस रॉकेट आई थिंक जब उन्होंने स्पेस में भेजा था वो गिर के तबाह हो गए, तो उस पर हमारे हुक्मरानों ने शर्म करने की बजाय फवाद चौधरी ट्वीट करके उनका मजाक उड़ा रहे थे। और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो खुद इकोनॉमिक्स पढ़े होते हैं, बीए पास होते हैं, पैसे के बलबूते पर ठीक है वो इलेक्शन जीत के आए होते हैं, ठीक है, उनको क्या पता हो टेक्नोलॉजी क्या है। आपको पता है कि हमारे जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आईटी मिनिस्टर था उसको व्हाट्सएप नहीं था चलाना आता, तो आप इस कंट्री से किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंडिया को टेक्नोलॉजी में कम्पीट करेगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में जब तक जो आईटी के यहाँ फील्ड के एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपना पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, उनको कुछ पता लगेगा कि किस तरह जो है वो अपने मुल्क में टेक्नोलॉजी को आगे लेकर आना है। सही हो गया, आपने बिल्कुल बात की अभी कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती है जितनी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो कब तक ऐसे चलेगा कि हम आने वाली जनरेशन को तो बिल्कुल स्पार्को का पता नहीं होगा, क्योंकि स्पार्को कोई इतना काम कर ही नहीं रही है। नहीं देखिए, जब टाइम आएगा तो ट्रेंड बदलेगा, ठीक है, फिर पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी आएगी, स्पार्को के अलावा भी कंपनीज आएंगी, ठीक है, तो रुझान बढ़ेगा। अब ये है कि होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, हमें अल्लाह करे हुक्मरान हमें अच्छे मिलें, ठीक है, ऑडियो वीडियोस लीक करने के अलावा इनकी किसी काम की तरफ तवज्जो हो। या ये बताने के बजाय कि इमरान खान प्ले बॉय रह चुके हैं माजी में, ऐसे स्टेटमेंट्स देने की बजाय आपको नहीं लगता कि उनको थोड़ा सा काम करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स स्पेशली हमारी जो लॉबिंग है या हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छा बनाया जाए, हमेशा चाइना के पास ही ना जाया जाए। देखें जी, दूसरों पे तोहमत वो लगाता है जिसके अपने इस तरह के शौक हों, ठीक है, कोई मेरी तरफ से वो कोई उस तरह से मुझे क्या, मैं अपने काम से जो है वो अपने काम से काम रखता हूँ, ठीक है। तो अब यही है कि अल्लाह हमें हुक्मरान अच्छे दे, हम खुद हुक्मरान अच्छे चुने, ठीक है, हमारी मर्ज़ी से इलेक्शन हो पाकिस्तान में, ताकि हम भी जो है वो इंडिया की तरह अपना एक टेक्नोलॉजी वाला मुल्क बना सकें, हमें भी यहाँ पे ईज़ हो। हमारा भी 7.5 लाख नौजवान पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान छोड़ के ना जाता, हम लोग भी अपने मुल्क में रह के काम करते। हम मेरे वालिद साहब बाहर हैं, ठीक है, मुझे पता है कि बगैर बाप के बड़े होना, पलना, कमाना कितना मुश्किल है। मेरा बाप भी यहाँ पे होता और मुझे भी सपोर्ट होती। तो ये है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो हुक्मरान अच्छे दे ताकि हम भी इस नहूसत से निकल सकें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी स्पार्को की बात करें तो हमने हार्डली कुछ सैटेलाइट से रॉकेट्स लॉन्च किए होंगे और हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते इस फील्ड के अंदर, सही हो गया। और अगर इंडिया की बात की जाए तो वो इस साल फिर से एक नया स्पेस कह लें कि सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, रॉकेट्स लॉन्च करने वाले हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके, नासा के साथ अच्छी कोलैबोरेशन नज़र आती है। तो क्या वजूहत हैं कि यहाँ पर स्पार्को का किसी को भी पता ही नहीं होता, इल्म ही नहीं है, लेकिन इसरो का हर किसी को पता होता है? अच्छा जी, अभी आपने बताया स्पार्को का, मैंने कसम से मुझे खुद भी नहीं था पता। असल में रीज़न ये है कि हम लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता। अब देखिए, अगर हमारी आवाम को आप बच्चे को एक थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी के बाद जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे तो वो कैसे बच्चे को पता चलेगा कि प्रैक्टिकल से सब कुछ सीखता है। अब आप अगर चाइना की मिसाल दूँ ना मैं आपको, वहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाता है कि एक डॉक्टर बनने के लिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी पढ़ाई जाती है। जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या होगा, उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए फिर से 4 से 5 साल लगाने पड़ते हैं दोबारा, ताकि वो बच्चा जो है वो दोबारा से उसके अंदर वो जो है वो तमाम सलाहियत पैदा हो जाए जो उसने प्रैक्टिकल करके आनी है। जब एक बच्चे को आप प्रैक्टिकली तौर पे एक प्लेटफॉर्म ही नहीं मुहैया करेंगे तो वो कैसे वो मतलब वहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल करेगा। मेन चीज़ आती है कि प्रैक्टिकल होगा तो ही वो आगे बढ़ेगा ना। हाँ, हम तो मेरे ख्याल में 75 ईयर से पिट के मर गए हैं कि हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा वर्क करवाया जाए इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल, लेकिन कोई सुनता नहीं है, ना हमारे इदारे सुनते हैं, ना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सुनते हैं। उनको बस ये होता है कि रटी रटाई चीज़ें पढ़ाते जाओ वो ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट अभी स्पार्को के बारे में भी किसी को इतना पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया उन चीज़ों को, ठीक हो गया। तो इंडिया हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाता है, अपने बच्चों में इंट्रोड्यूस करवाता है वो। देखिए ना, हमारे एक छोटे लेवल की जो हमारे क्लासेस होती हैं ना, उससे ही में बच्चों को इन तमाम चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। हम क्या पढ़ते रहते हैं सारी साल सर सैयद अहमद ख़ान, या फिर हम उन तमाम मिर्चू की कहानियाँ पढ़ते रहते हैं, या कुछ ऐसी थ्योरीज पढ़ते हैं जिसका हमारे सिलेबस से लिंक ही नहीं होता। ऐसी थ्योरीज पढ़ाते रहते हैं जिनका हमारे सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं होता या हमारे से कोई ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जी आपने वही थ्योरी अगर वही थ्योरी आप हमें मतलब जो हमारी अगर अभी के दौर के मुताबिक जो है उसके मुताबिक अगर वो करंट चीज़ें डाल दें। और थैंक यू सो मच।